मुस्तफ़ा मर्डर केस में मजीद डेवलपमेंट्स हैं। नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी, सब कायमा कमेटी है, इसके हेड हैं अब्दुल कादिर पटेल। इन्होंने एंट्री दी है इस सारे केस में। अब्दुल कादिर पटेल ने काफ़ी चुभते हुए सवालात किए हैं इन्वेस्टिगेटर से, बल्कि रादर होल टीम। वो कहते हैं जी कि इसमें आप हमें इसका आंसर दें कि किस तरह से डिफेंस से एक गाड़ी निकलती है, उसके अंदर उसकी डिग्गी में मुस्तफ़ा है और वो बग़ैर नंबर प्लेट के कराची से होती हुई ऑल द वे बलूचिस्तान पहुंच जाती है। पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटर्स के पास सर्टेनली इसका कोई जवाब नहीं था। गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफ किया, उसमें उन्होंने एक और बड़ी बात डिस्क्लोज़ की कि अब ये केस सिर्फ मंशियात तक महदूद नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग तक महदूद नहीं है। मर्डर के अलावा इसका दायरा टेरर फाइनेंसिंग की तरफ भी बढ़ चुका है। टेररिज्म में वो फंडिंग कर रहा था या पूरे नेटवर्क से जुड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। मुस्तफ़ा मर्डर केस में मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं। नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी, सब कायमा कमेटी है, इसके हेड हैं अब्दुल कादिर पटेल। इन्होंने एंट्री दी है इस सारे केस में और अब जिसे आप कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट में भी ये केस पूरी तरह से पहुंच चुका है। अब्दुल कादिर पटेल ने काफ़ी चुभते हुए सवालात किए हैं इन्वेस्टिगेटर से, बल्कि रादर होल टीम। पुलिस इन्वेस्टिगेटर अपनी जगह पे, एफआईए, एंटी नारकोटिक्स और सीटीडी भी इसमें इन हो चुकी है। उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन सामने आया है कायमा कमेटी की तरफ से, सब कमेटी ऑन इंटीरियर जो है, वो कहते हैं जी कि इसमें आप हमें इसका आंसर दें कि किस तरह से डिफेंस से एक गाड़ी निकलती है, उसके अंदर उसकी डिग्गी में मुस्तफ़ा है और वो बग़ैर नंबर प्लेट के कराची से होती हुई ऑल द वे बलूचिस्तान पहुंच जाती है और किसी चेक पोस्ट पे कोई चेकिंग नहीं होती। इसके पीछे क्या सीन है सारा? पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटर्स के पास सर्टेनली इसका कोई जवाब नहीं था। उसके अलावा जो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफ किया, उसमें उन्होंने एक और बड़ी बात डिस्क्लोज़ की कि अब ये केस सिर्फ मंशियात तक महदूद नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग तक महदूद नहीं है। मर्डर के अलावा इसका दायरा टेरर फाइनेंसिंग की तरफ भी बढ़ चुका है। तो क्या अरमगान टेरर फाइनेंसिंग में भी शामिल था? टेरर फाइनेंसिंग इज़ ए बिग एलिगेशन। टेररिज्म में वो फंडिंग कर रहा था या पूरे नेटवर्क से जुड़ा था। अब आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले तक तो पूरा फोकस पुलिस का वो आ चुका है सामने के जो ड्रग्स है, ड्रग्स की स्मगलिंग है ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान, और यहाँ पे पूरा नेटवर्क और जो ख़रीदने वाले हैं उसकी बात तो कई मरतबा हो चुकी कि उसमें एलीट क्लास की यूथ है, 300 से 400 लड़के लड़कियां हैं। खैर वो एक बिसाइड्स द पॉइंट चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि इस सारे नेटवर्क में कौन कौन लोग जुड़े हैं, इसके बारे में अभी मज़ीद पब्लिक करना बाकी है। शायद इन्वेस्टिगेटर्स तो इस तक पहुंच ही चुके हैं कौन कौन से बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन टेरर फाइनेंसिंग का जो एलिमेंट है, जो कि गुलाम नबी मेमन साहब ने, IGP सिंध जो है, वो उनकी तरफ से इसका इतना बड़ा डिस्क्लोजर, तो ये बहुत मायने रखता है। तो अरमान के हाथ, इट मीन्स के काफ़ी कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कई मुल्ज़िमों के हाथ भी लंबे ही होते हैं। हमने अपने सिस्टम में तो यही देखा है और इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरह से चीज़ें ऑपरेट होती हैं और ये एट द एंड ऑफ द डे बच निकलते हैं। लेकिन ये सारा केस जो है, मेमन साहब और साथ में ये भी बताते हैं कि मज़ीद केसेस इसके ख़िलाफ़ इंस्टीट्यूट होंगे, बनाए जाएंगे जिस तरह चीज़ें जा रही हैं। और चूँकि अब अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हैं, ये इनका इसमें एक्टिवली इस चीज़ को टेकअप करना, तो इट इज़ ए गुड साइन कि कम अज़ कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट कोई इसके ऊपर उनको भी ये जवाबदेह होंगे, या वो भी ज़ाहिर है कराची के मामला किस तरफ जा रहे हैं। कराची से ही ये इलेक्ट हुए हैं पटेल साहब जो हैं, तो होपफुली कि मुल्ज़िम को उसके लॉजिकल एंड पे पहुंचाने में ये सब अपना रोल प्ले करेंगे और अरमगान और या उसके साथी वुड नॉट गेट अवे ईजीली
سارے کرائم کرنے کے بعد، چاہے وہ سٹارٹنگ فرام مرڈر ہے، مرڈر کے ساتھ منشیات ہے، منشیات منی لانڈرنگ ہے، اس کے بعد ٹیرر فائنانسنگ ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ، کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے اس کی ڈیٹیل بھی پوری آنی ہے. ملینز آف ڈالرز کا تو ہم سننے میں آ ہی رہا ہے کہ وہ پار کر چکا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ اور دوسرے کنٹریز میں. تو اس کی پوری ڈیٹیل کہ کتنا ایگزیکٹلی اس کے پاس کتنا پیسہ تھا. اور جو پیرالل سائبر آن لائن فراڈ ہے یہ سارا، اس میں بھی کوشچن کیا ہے پٹیل صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جو یہ بیٹھ کے پورا کال سینٹر چلا رہا تھا، کال سینٹر کی آڑ میں جو ہے یہ منی لانڈرنگ کر رہا تھا، اس کی آڑ میں یہ آن لائن فراڈ کر رہا تھا، کرپٹو کرنسی کا فراڈ کر رہا تھا. تو ادارے کہاں پہ ہیں؟ ایف آئی اے سے یہ کوشچن کیا کہ مطلب آپ سائبر سپیس کو گارڈ کرنا، مانیٹر کرنا تو آپ کا کام ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہو سکا. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مصطفیٰ کو یہ مارنے کے بعد، اس وقت اس کو 3 گھنٹے تشدد کرنے کے بعد اس کی باڈی اس میں ڈگی میں ڈال کے، بائی دیٹ ٹائم ہی واز alive، اس کو ہم باڈی نہیں کہیں گے، مطلب وہ زندہ ہی تھا. تو وہ اتنا آل دا وے کیسے سفر طے کر گیا، اور وہ نمبر پلیٹ بھی اس نے اتار لی تھی ارمغان نے. تو کتنا کانفیڈنس تھا اس کو کہ میں بلوچستان تک چلا جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. کانفیڈنس اس وجہ سے تھا کہ اس کے ہر جگہ پراپر جگہ کے اوپر ان روڈ سے، یا اس پراپر جگہ کے اوپر اس کے کنیکشن تھے. جہاں جہاں سے اس کو پرابلم ہو سکتا تھا، اس کی گاڑی کوئی روک سکتا تھا، اسے پوچھ سکتا تھا، اسے پتا تھا میں سب جگہ مینیج کر لوں گا. اور یہ ہوا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اور پہنچ بھی گیا ہب کے علاقے میں. جا کے اس نے اس کو آگ لگا دی گاڑی کو، اور بڑے آسانی کے ساتھ پھر وہ فرار بھی ہو جاتا ہے اور لاہور آتا ہے، لاہور میں رہتا ہے. ابھی تک پولیس نے اس کی ڈیٹیل بھی نہیں بتائی کہ لاہور میں وہ کس کے پاس ٹھہرا. شاید اکٹھے تو کر لیے پولیس نے، لیکن اس کو پبلک نہیں کر رہی. پھر اس کدو میں جا کے وہ کہاں پہ کس کے پاس ٹھہرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس کو گرین سگنل کس نے دیا کہ اب کراچی آ جاؤ، ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. کافی سارے کویشچنز ہیں، ان کے آنسرز ابھی باقی ہیں. لیٹس سی ان کمنگ ڈیز اس میں کتنے ہمارے پاس ان کے جوابات آ پاتے ہیں.